क्या एशियन पेंट्स में शुरू हो सकती है अगली बड़ी रैली? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद सुमित में। एशियन पेंट्स ने अपने लेटेस्ट रिजल्ट्स के बाद मार्केट का ध्यान फिर से अपनी तरफ खींच लिया है। स्टॉक में एक ही दिन में लगभग 4% की तेजी देखने को मिली। कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने टारगेट प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रिजल्ट रिएक्शन है या यहाँ से बड़ा अपसाइड बन सकता है। अब आइए समझते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज अचानक इतने बुलिश क्यों हो गए हैं। इंटरनेशनल ब्रोकरेज नोमुरा ने एशियन पेंट्स पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए टारगेट प्राइस 3,600 रुपये कर दिया है। नुवामा ने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3,470 रुपये कर दिया है। जेएम फाइनेंशियल ने अपना टारगेट प्राइस 2,815 रुपये कर दिया है। इन टारगेट्स के आधार पर कुछ ब्रोकरेजेस करंट लेवल से लगभग 29 से 35% तक के अपसाइड की बात कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स में ऐसा क्या खास रहा। एशियन पेंट्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट लगभग 69% बढ़कर 1,172 करोड़ रुपए पहुंच गया। नेट सेल्स लगभग 11% बढ़कर 9,228 करोड़ रुपए रही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम्स लगभग 34% बढ़कर 1,614 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड 23 रुपए प्रति शेयर अनाउंस किया है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए टोटल डिविडेंड लगभग 28 रुपए प्रति शेयर रहा। अब आइए समझते हैं कि आगे ग्रोथ की उम्मीद कहां से आ रही है। ब्रोकरेजेस का मानना है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में सॉफ्टनेस एशियन पेंट्स के मार्जिन्स को सपोर्ट कर सकती है। कंपनी ने प्राइस हाइक्स के बावजूद FY27 के लिए 8 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस दी है। मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड एनवायरनमेंट मजबूत बना हुआ है और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड भी अच्छी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कई एनालिस्ट्स का मानना है कि कंपटीशन का पीक फेज अब पीछे छूट सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को रिस्क भी समझना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ती है या डिमांड स्लो डाउन आता है तो मार्जिन्स पर असर पड़ सकता है। फिलहाल मार्केट की नजर आने वाले क्वार्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर बनी हुई है। हम रोज ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स, ब्रोकरेज ओपिनियंस, बिजनेस न्यूज और फाइनेंशियल अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर का एनालिसिस किया जाए तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम रोज ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स, ब्रोकरेज ओपिनियंस, बिजनेस न्यूज और फाइनेंशियल अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।